एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे, हजारों मील का सफ़र भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में हम सभी लक्ष्य तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने के बजाय ज़्यादातर लोग अपने ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं, जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है, जो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है। इन सभी गैर ज़रूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक, सच है या उनके दिमाग की उपज या किसी और से प्रभावित है, इसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वह कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देती है? गुरु ने उसका पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दोनों चीज़ें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा जो व्यक्ति के सफलता की नींव तैयार करती है। तो आज मैं आपको 7 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जोश को महसूस करेंगे, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देगी। तो सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, यहाँ तक कि बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिस पर भी आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों की जो यह घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए, जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वह इंसान होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा दुख और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में 99% चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम बुरे इंसानों, बुरी घटनाओं और बुरी परिस्थितियों के बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा और हमें असफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीज़ों के लिए, तो फिर हमारे पास और अच्छा चल कर ज़रूर आएगा। यह जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाए, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी चाहिए जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय और रोगग्रस्त हो जाता है। और व्यायाम करना सिर्फ आपके शरीर को ही फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि यह आपके दिमाग पर आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल का काम करता है।
रोज़ अभ्यास और व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके शरीर के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें अपनी एक डायरी में लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता है और कोई भी काम कभी भी करता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनको कौन सा काम आता है और कल कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे हमेशा कल पर टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार कल पर टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। ज़्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा न करना और उसे लगातार कल पर डालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर अनुशासन का न होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वह अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 या 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने या पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाई पर क्यों न हो, कितनी समझदार और कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज़ अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुँचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, यह हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा तला भुना होना और बासी भोजन कभी मत खाओ। 3 सफ़ेद जहर से जितना हो सके उतना अपने आप को दूर करो। पहला सफ़ेद जहर है चीनी, दूसरा सफ़ेद जहर है नमक और तीसरा सफ़ेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन पेट भरने के लिए नहीं करो, जब भूख लगे तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियाँ, साबुत अनाज, सूखे मेवे इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। खाना खाने से पहले और तुरंत बाद पानी कभी मत पियो और भोजन करते समय इसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का हमेशा ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है, जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। यह एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने ज़रूरी कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। साथ में थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें और थोड़े समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए।
वह आपका समय अपना है जिसे आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे। आप सोचेंगे अपने बारे में, आप सोचेंगे अपने काम के बारे में, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं और अंतिम आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसने अपने साल संभाल लिए उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। इसलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले ख़त्म करो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो तो सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं